एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, आराम से आड़ लेते हुए। हाँ, पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। इस संबंध में आज ब्रीफिंग के लिए आप सब लोग को आमंत्रित किया गया। आज ब्रीफिंग में मेरे साथ डीआईजी कांकर रेंज श्री केएल साहब हैं, कांकर के एसपी साहब कल्याण साहब हैं, साथ साथ डीआईजी का भानुप्रतापपुर बीएसएफ डीआईजी साहब बाला साहब हैं, कमांडेंट 94 BN और उनके साथी अधिकारीगण, और साथ साथ जो अपना जिला पुलिस और डीआरजी का अधिकारीगण उपस्थित हैं। और ये भी जानकारी आप सब लोग को कल हमने अलग अलग माध्यम से शेयर किया। कल 16 अप्रैल को जिला कांकर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागुंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना पर डीआरजी टीम और बीएसएफ के एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी। इलाका में दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहां पर उनकी जो ठिकाना है और जहां पर उनकी एस्केप रूट है उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डीआरजी के अलग अलग टीम्स थे, साथ में बीएसएफ के टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR। एक बड़ा अपडेट इस पे आया है सर। अभी तक आप सर कह रहे हैं कि प्रोसेस जारी है आइडेंटिफिकेशन की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अभी तक जांच नहीं होना, और ये इतनी बड़ी संख्या सरकार ने कहा है कि इसमें ग्रामीण भी तो शामिल नहीं है। क्या आप कंफर्म है कि सर सभी नक्सली हैं या उसमें कोई ग्रामीण है? इसमें हमने स्पष्ट कर दिया थे, जैसा कल माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना पर ही जो फोर्स गई थी, और इतना बड़ी संख्या में जो ऑटोमेटिक वेपन AK-47 SLR, इंसास और 303 और कार्बाइन जैसा वेपन, 9mm पिस्टल जो सर्विस वेपन है जो मिलना, और जैसा शंकर और ललिता का जो संभवतः जो अभी आइडेंटिफिकेशन हुआ, और इसके बाद बाकी को आइडेंटिफिकेशन हम इसलिए जल्दीबाजी नहीं कर रहे क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्रक्रिया है। जैसा उनका शिनाख्त करना पड़ेगा, उनका परिजन से उसका क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे बीजापुर में भी हमने जो पूरा समय लिया, समय लेने के बाद फिर प्रोफेशनल तरीके से इसमें ये भी जानकारी है, मतलब अधिकांश जो माओवादी कैडर इसमें जो वर्दीदारी भी थे, और इसमें किसी प्रकार को, और उनका प्रोफाइल भी एक का भी डिटेल्स भी आ जाएगा, जैसा किसके क्या कितना अपराध में शामिल थे। और इस संदर्भ में हम ये भी जैसा पूर्व में भी हम लोग लगातार कई बार अपील किया है, अभी भी अपील करना चाहते हैं, क्योंकि ये माओवादी एक प्रतिबंधित और गैर कानूनी संगठन है, और क्षेत्र के जो कैडर्स है जो आमतौर पर जो स्थानीय जो माओवादी कैडर रहते, जो मिलिशिया में रहते या अन्य जो उनके फॉर्मेशन में रहते, उनको पूर्व में ये लोग दिग्भ्रमित करके डरा धमका कर अपने संगठन में भर्ती करते, और उनके एक ह्यूमन शील्ड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी भी कोई मुठभेड़ होते हैं, जैसे कल का भी आप लोग खुद एक अनुमान लगा रहे थे, संभवतः DKC मेंबर भी रहा होगा उसमें, जिस टाइप के जो सीनियर कैडर बाकी जो स्थानीय माओवादी कैडर के एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके जैसा मौका देकर फिर वो पीछे मैदान से भाग जाते हैं। ये उनका पुराना कई वर्षों का तौर तरीके। इस बात को हम क्षेत्र के जो स्थानीय माओवादी कैडर को कई बार अलग अलग माध्यम से हम इस बात जानकारी भी दिए थे। अभी भी वक्त है हिंसा छोड़कर जैसा हथियार त्याग करके समाज के मुख्य धारा में आकर शामिल हो, और जैसे शासन का पुनर्वास एवं रिहैबिलिटेशन जो पॉलिसी है उसकी का फायदा उठाकर एक सामान्य जीवन जिए, और क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था और विकास करे उनका भी एक भागीदार हो। लेकिन मैं अंत में ये स्पष्ट करना चाहूंगा, जो डेड बॉडी रिकवर किए थे इसमें किसी प्रकार का किसी कोई कंफ्यूजन किंतु परंतु तो कोई बात ही नहीं। एक प्रोफेशनल तरीके से जो पूरा कार्रवाई की बताते, जैसा जो सुरक्षा बल द्वारा कभी भी मुठभेड़ में शामिल समय परिस्थिति निर्मित होते, हम जो माओवादी के उस समय हर बार चेतावनी भी देते, जब अपना आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करके ये जो सुरक्षा बल आपको चारों तरफ घेरा है, आप हथियार छोड़कर सरेंडर करे करके, उसके बाद भी तब माओवादी द्वारा सुरक्षा बल के ऊपर हमला करते, सेल्फ डिफेंस में हमको रिटेलिएशन करना पड़ते। ये तो पूरे एक नियम कानून की प्रक्रिया, और जैसा हर मुठभेड़ में होते सभी प्रकार के जो रिपोर्ट्स हमको जहाँ जहाँ जो माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, सबको समय पर सभी
प्रोटोकॉल का पालन की जाती है, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट के गुंजाइश नहीं।